हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आप कैसे हो? आज का दिन तो बहुत ही ठंडा है। सुबह से बारिश पड़ रही है ना। आज तो आपने अपने घरों में होंगे सब। तो आज मैं आपके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री की, जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 8.1 की वीडियो लेकर आया हूँ। तो सभी दोस्तों घर से बाहर ना निकलें क्योंकि बारिश पड़ रही है। तो मेरी वीडियो को देखते रहें, ठीक है ना? और इसका लाभ आपको मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण दिया है जिसकी भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कोस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में साइन सी और कोस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये मालूम किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है क्योंकि इसका एक कोण भी समकोण है। तो हम ये त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे जिसका कोण भी 90 अंश राइट करेंगे। इसकी भुजा बी सी जो है हमारी, जो कि लंब है, वो 7 सेंटीमीटर है और ए बी जो भुजा है, जो आधार है, वो 24 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो अज्ञात भुजा है 90 डिग्री के सामने की, जिसको हम कण कहेंगे, तो सबसे पहले हम त्रिभुज में ये कण AC ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट हम पहले फर्स्ट पार्ट के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनाए गए पार्श्व समकोण त्रिभुज ABC में, पार्श्व का मतलब जो पास में बना हुआ है, पार्श्व समकोण त्रिभुज ABC में कण AC अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। हमने पहली वीडियो में भी अपनी बताया था और जो सेकंड वीडियो मैंने आपके लिए डाली थी, आशा है कि आपने देखी होगी। तो उसमें भी मैंने बताया था कि यदि हमें छोटी भुजाएं दे रखी हैं, अर्थात लंब और आधार, तो कण सबके सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ेंगे और उसका रूट लेंगे। तो वही कार्य हमने किया, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करके ऐड किया। तो 24 का वर्ग होता है आपका 576 प्लस 7 का वर्ग 49 और ये हमने ऐड किया तो ये हमें प्राप्त हुआ 625। 625 का जब रूट लिया, क्योंकि 625 25 का वर्ग है, तो 25 हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से AC भुजा हमें प्राप्त हुई 25 अर्थात 25 सेंटीमीटर। साइन ए, अब हम जब त्रिभुज की ये भुजा हमें प्राप्त हो गई जो अज्ञात थी, तो साइन ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। साइन ए हमने बताया था आपको अपनी पहली वीडियो में और सेकंड वीडियो में भी कि लंब बटे कण होता है। तो लंब बटे कण का मतलब ये हो गया, साइन ए बराबर लंब इस त्रिभुज में है BC, तो BC राइट किया, BC अपॉन AC, क्योंकि कण है हमारा AC। साइन A बराबर हो गया इस प्रकार से, BC की वैल्यू है हमारी 7 और AC की वैल्यू है 25। तो साइन A बराबर आ गया हमारा 7/25। यही हमारा आंसर होगा साइन A के की वैल्यू। इस प्रकार से ही हम कोस A की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कोस A बराबर आ जाएगा हमारा, कोस A बराबर होता है हमारा आधार बटे कण, आधार बटे कण। वैल्यू ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की, चाहे वो हम साइन ए निकाल रहे हो चाहे कोस ए निकाल रहे हो, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
इम्प्लाई दैट अर्थात इस प्रकार कोस ए समकोण त्रिभुज में इसमें हो जाएगा क्या, आधार है इसमें ए बी अपॉन ए सी कहाँ है हमारा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, हमें प्राप्त हो जाएगा कोस ए बराबर ए बी की वैल्यू रख देंगे 24 और ए सी की वैल्यू रख देंगे 25। तो इस प्रकार से कोस ए बराबर आ गया 24/25 आंसर। इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे इसमें कि इसमें एंगल जो लिया गया था त्रिकोणमितीय अनुपात में ए लिया गया था, तो हमने यहाँ पर कोण ए था। अब इसी त्रिभुज को हम घुमा लेंगे क्योंकि इसमें साइन सी एंगल जो आ रहा है वो सी आ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन इसी ढंग से होना है ये भी सोल्व, लेकिन इसमें जो है हम एंगल को घुमा देंगे, जो हमारा एंगल ऊपर है सी वो नीचे ले आएंगे और ए ऊपर पहुंचा, तो इसकी भुजाएं जो है थोड़ा चेंज हो जाएंगी, जो हमारा लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब बन जाएगा। तो देखिए ये त्रिभुज हम बना लेंगे, ये सी जो है हमारा यहाँ आ जाएगा और ए हमारा यहाँ पे रोटेट करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जब एंगल हम जो इसमें मालूम किया जा रहा है वो यहाँ पे नीचे होना चाहिए, उस भुजा का एंगल हमारा आधार में होना चाहिए। तो ये बी यहीं पर रहेगा, बी चेंज होने वाला नहीं है, बी वहीं पर रहेगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री का है, 90 अंश का कोण है, तो ये यहीं पर रहेगा। तो हमारी ए सी जो भुजा थी रही तो वही, लेकिन यहाँ पे ए पहुंच गया और सी यहाँ पे आ गया, हमने सी नीचे ले आए और ए ऊपर पहुंचा दिया, तो ये भुजा तो उतनी ही लेंथ की रही, लंबाई तो उसकी उतनी रही, लेकिन ये वाली भुजा आप देख रहे होंगे ए भी कौन सी हो गई, अब ये वाली हो गई, लंब में पहुंच गई, तो ये 24 सेंटीमीटर की थी और ये हमारी बीसी जो थी ये लंब थी, तो जो आधार बन चुकी है ये 7 सेंटीमीटर की होगी। तो माप तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जैसा पहले था त्रिभुज हमारा। अब इसमें त्रिभुज तो अब भी समकोणीय है, इस प्रकार से अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम राइट करेंगे। तो साइन सी बराबर हो जाएगा हमारा, फार्मूला वही रहेगा जो पहला था साइन का, चाहे साइन सी हो चाहे साइन ए हो, लंब बटे कण ही रहेगा, लंब बटे कण। तो लंब बटे कण अर्थात लंब इसमें कौन सी भुजा है, ए बी है, और कण कौन सी भुजा है इसमें, ए सी है। ए सी को हम सी ए भी कह सकते हैं, ए बी का मान है हमारे पास 24, तो 24 बटे ए सी का मान है 25, तो 24/25 ये साइन सी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से कोस सी, तो कोस सी बराबर होता है, फार्मूला भी बताया था हमने, आधार बटे कण, आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण राइट करेंगे और इंप्लाई दैट अर्थात इस प्रकार कोस सी प्राप्त हो जाएगा हमें क्या, पहले तो हम इसका आधार देखेंगे, आधार कितना है, आधार बी सी, आधार किसे कहा जा रहा है, बी सी भुजा को, बटे में फिर लिखेंगे कण कितना है हमारा, ए सी है, कण कौन सी भुजा है, इसका हमने नाम दे रखा है ए सी। तो कोस सी, चलिए ऊपर राइट करता हूं मैं, थोड़ा ठीक प्रकार से आपको दिखाई देना चाहिए। तो कोस सी बराबर हो जाएगा, बीसी कितनी भुजा है, 7 सेंटीमीटर की है, और एसी कितनी भुजा है, अर्थात कण कितना है हमारे पास, 25 है, अर्थात कोस सी बराबर आ गया 7/25, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालते हैं, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात हैं वो हम ज्ञात करते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसी प्रकार से आप अंत तक देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस चैनल को जो दोस्त लोग, मेरे दोस्त भाई जो भी हैं
या बहन जी हैं जो भी जुड़ी हुई हैं हमारे चैनल से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो को अवश्य ही देखते रहें, क्योंकि विद्यालय तो बच्चों बंद चल रहे हैं, जिससे आप घर पे अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त करें। मैंने इसी वजह से एनसीईआरटी की बुक से मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो आप अवश्य देखें और लाभ उठाएं। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का। इसमें हमारा जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए। इसका जो है समकोण त्रिभुज का चित्र दिया है उसने क्वेश्चन में इस प्रकार से, और त्रिभुज का नाम दिया है इसने पी क्यू आर। तो इसमें ये वाला जो कोण क्यू है वो समकोण दिया हुआ है, 90 अंश का दिया है, ठीक है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। और पी क्यू भुजा जो है लंब है, जो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसके 90 अंश के सामने की जो भुजा हमारी पी आर है, तो ये कण का कार्य कर रही है, तो ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है। चाहे त्रिभुज कहीं भी घुमाए हम, लेकिन ऑलवेज जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी वो कण ही होगी हमारी। इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्स कहते हैं। ठीक, और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो इसमें हमें ज्ञात करनी है वैल्यू tan p माइनस कोट r की। tan p माइनस कोट r की वैल्यू हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो tan p और कोट r की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें आधार ज्ञात करना होगा, क्योंकि आधार tan में भी आता है और कोट में भी आधार आता है। अब इसमें भी हमें देख रहे हैं आप लोग कि P कोण दे रखा है, तो P के लिए बेस में हमें P को लाना होगा, यहाँ पे P लाना होगा, R का इसी से वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कोट R की। तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज और भी बनाना होगा, लेकिन त्रिभुज बनाने से पहले मैं भुजा ज्ञात कर लेता हूं इसकी। समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में भुजा QR, भुजा QR भी लिख सकते हैं और आधार QR भी लिख सकते हैं। अंडर रूट जो हमारा कण है, अब क्या बड़ी भुजा दे रखी है, ये ध्यान रहे, कण दे रखा है, क्योंकि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का वर्ग आपको याद होगा 169 होता है। क्योंकि 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए बच्चों, आपको नहीं है तो याद कर लें, इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, टाइम की भी बचत होती है। ठीक है, 12 का वर्ग हो गया 144, तो ये हम इसमें से घटा देंगे, अर्थात सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 25। अब इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमारी क्यूआर भुजा जो है, जो अज्ञात थी, वो 5 प्राप्त होगी, 5 सेंटीमीटर की आ गई है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर राइट कर देंगे यहाँ पे। अब इसमें जो tan p और माइनस कोट r की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो tan p की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसे त्रिभुज को घुमा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो त्रिभुज हमारा देखिए घूम करके, अर्थात घुमाएं कैसे कि p नीचे आ जाएगा, r ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये त्रिभुज हम इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा q, q यही रहेगा, ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा r हो जाएगा। तो जो हमारी भुजा पी क्यू 12 सेंटीमीटर की थी, पी क्यू अब ये हो गई 12 की, और 13 वाली भुजा ये 13 की यहीं पर रही, ये चेंज नहीं हुई, बस नाम जो है चेंज हो गए हैं थोड़ा। और ये जो हमारी 5 सेमी की क्यू आर भुजा थी, तो 5 सेमी की ये हो गई है। तो इससे आप बड़े आराम से हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसको मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ पुनः, tan p माइनस कोट r
तो tan P माइनस कोट R बराबर, देखिए tan P, tan का फार्मूला क्या बताया था मैंने? tan बताया था लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हम इससे ज्ञात करेंगे, क्योंकि P इसमें आ रहा है, तो P यहां पर है, तो हम tan P की वैल्यू इस वाले त्रिभुज से राइट करेंगे। लंब, इसमें लंब क्या है हमारा? ध्यान दीजिए, लंब है 5, 5 बटे आधार कितना है इसमें? 12 है, तो लंब बटे आधार कर लिया, 5 बटे 12 कर लिया हमने। माइनस, माइनस चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, इंटू होगा तो इंटू कर देंगे। अब कोट आर, कोट आर निकाल देंगे इससे, क्योंकि आर यहाँ पे बेस में यहाँ पे आ रहा है। तो कोट जो है tan का उल्टा होता है, आधार बटे लंब कर देंगे। क्या कर देंगे? आधार बटे लंब। तो ये 5 अपॉन कितना हो जाएगा? लंब है हमारे पास कितना? 12 है, 5 अपॉन 12 कर दीजिए। यह हिंदी स्टूडेंट भी ध्यान दें, मैं थोड़ा मिक्सिंग पढ़ा रहा हूँ, कहीं पे इंग्लिश और कहीं पे हिंदी में बोलता हूँ, तो उसे जो है गड़बड़ ना समझे, क्योंकि आपको आगे जब क्लास में बढ़ते रहेंगे तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा आपको सीखना है, क्योंकि आगे जैसे ही बढ़ेंगे, एमएससी क्लास में जाएंगे या बीएससी क्लास ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो आप लोगों को बच्चों इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश आपको सीखनी अवश्य पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखें, ठीक है? इंग्लिश का भी प्रयोग करते रहें। तो हमने क्या करा, इसमें जो है कोट आर की वैल्यू लिखी 5 बटे 12, अर्थात आधार बटे लंब कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं ये जो है सेम है, वैल्यू सेम आ रही है। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 0, क्योंकि उतने में से ही उतना ही घटा दें, ठीक है? तो वो तो हमें प्राप्त क्या होगा? वो तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन a बराबर 3/4। गिवन दैट है, गिवन दैट साइन a बराबर है 3/4, तो हमें इसमें वैल्यू ज्ञात करनी है, कहेंगे कोस a की वैल्यू ज्ञात करनी है एक तो, और tan a की वैल्यू ज्ञात करनी है। दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है? रेशियो कहते हैं अनुपात। तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, अर्थात परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल कहते हैं त्रिभुज को। अब इसमें a दे रखा है, जरा इस बात का ध्यान देंगे, क्योंकि ये मैं पहली वीडियो में आपने नहीं बता पाया था आपको थोड़ा, तो कोई बात नहीं, अब ध्यान से देख लें। a है, जैसे एंगल जो है a दे रखा है, तो हम a कहाँ पे राइट करेंगे? a यहाँ पे देंगे बेस में, यहाँ पे, ठीक? एक ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का है, आपका हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो आपको बनाना ही होगा, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है। तो यहाँ पे आप b लिख सकते हैं, यहाँ पे c राइट कर सकते हैं, ठीक है? अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में जरा ध्यान दीजिएगा, साइन a है, तो साइन a क्या होता है? साइन a बराबर लंब बटे कर्ण, अभी बताया था हमने पहले, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें आप राइट कर लें त्रिभुज में कि लंब कौन सी भुजा है, कर्ण कौन सी भुजा है। तो लंब आपकी जो 90 अंश का कोण बना रही है, वह भुजा आपकी लंब हो गई, ये 3 लंब हो गई आपकी। और कर्ण कौन सी भुजा है? कर्ण 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण है, तो ये आपकी
4 हो गई। ठीक है भाई। अब हम सबसे पहले जो अज्ञात हमारी भुजा है वो ज्ञात करेंगे, जिसका पता नहीं है उस भुजा को ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, इसी वजह से मैंने राइट किया था ये, तो ए बी बराबर अंडर रूट अर्थात रूट कण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, अर्थात बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा जो हमारी है उसको घटा देंगे हम स्क्वायर करके। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमें, क्यों बच्चों बताइए। ये हो जाएगा आपका 9 7 16 होते हैं, ठीक 7 बचेगा। अब 7 हमें प्राप्त हुआ, लेकिन हम इसका रूट नहीं ले पाएंगे पूर्णांक के रूप में, दशमलव में तो आ जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू दशमलव में नहीं ज्ञात करनी यहाँ पर। तो ये रूट 7 आ गई, रूट 7 आ गई, तो रूट में ही हम आंसर ले आएंगे, कोई बात नहीं। तो कोस ए हम राइट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोस ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, निकालनी है वैल्यू। तो कोस ए का फार्मूला क्या होता है ये आपको याद हो जाना चाहिए। यदि पहली वीडियो और मेरी सेकंड वीडियो देख लेंगे आप लोग, इसके लिए देखना बहुत जरूरी है, तो उससे सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक बताई है फार्मूलों को याद करने के लिए, इजी ट्रिक बताई है, तो उसको आप अवश्य देखें इस वीडियो को देखने से पहले। ये तो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी बुक की, ठीक है। अपनी बुक, जिन बच्चों पे एनसीईआरटी की बुक है वो खोल करके उसमें से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो मैं उसको समझा रहा हूँ। तो कोस ए बराबर हो जाएगा आपका होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण इंप्लाई दैट कोस ए, अर्थात इस प्रकार है कोस ए कि हमारा इसमें आधार देखिए क्या है, ए बी है, ए बी अपॉन ए सी, कण हमारा ए सी है। तो ये कोस ए क्या जाएगा हमारा, ए बी की वैल्यू कितनी है, रूट 7 है, रूट 7 अपॉन 4, ये कोस ए की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हम इधर दिखा, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझें। अब हम निकालते हैं tan a की वैल्यू, tan a भी ज्ञात करवा रहा है, तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास BC भुजा, BC बटे, और आधार क्या है हमारे पास, AB है। इस बात का ध्यान रखें आप लोग, यहाँ कोण क्या है, अर्थात एंगल क्या लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे ए की जगह थीटा लिखा हुआ है सपोज कीजिए, तो यहाँ थीटा राइट करेंगे आप लोग। ये भी ध्यान रखना आप, जो एंगल यहाँ पे लिख राइट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो वही एंगल यहाँ पे लिख लेंगे। ये तो मैंने बाहर ए लिख रखा है, कोण को ए नाम दे रखा है, तो अंदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन थीटा हो, थीटा की जगह फाई हो, तो फाई राइट हम अंदर करेंगे। समझ में बात आ रही है? इस चीज को मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया था आपको, इसमें बता रहा हूं, तो ध्यान रखें इस बात का। यहां यदि C है तो C आपको यहां लाना पड़ेगा, यदि C होता है यहाँ पे तो C हमें यहाँ पे लाना होता है, ये भी ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा आपका tan a बराबर, tan a BC का मान कितना है हमारे पास, BC का मान है हमारे पास 3 अपॉन, और AB का मान कितना है, रूट 7 है। इस प्रकार से tan a की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमने sin a की वैल्यू दे रखी थी, cos a की वैल्यू ज्ञात करी, जो अज्ञात भुजा थी उसको ज्ञात करके समकोण त्रिभुज में फिर tan a की वैल्यू ज्ञात करी। इस प्रकार से हम यदि sec a निकालना चाहें, cosec a निकालना चाहें बच्चों, सब निकाल सकते हैं। 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो और क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के,
आप लोग इसी तरह करके देखेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इसी पर आधारित इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें मालूम किए गए हैं। तो आप, मुझे आशा है कि आप लोग अपने आप सोल्व कर सकते हैं इसी पे। आपको ये मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य ही लाइक करें। मेरा आप सभी साथियों को प्रणाम, धन्यवाद।